हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बैंकिंग प्रोफेशनल्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारा IBPS का PO का वैकेंसी आ गया है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेडली इस चीज़ का वेट कर रहे थे। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ने अभी तक तो कोई वैकेंसी जारी नहीं की है। इनफैक्ट RBI असिस्टेंट के एग्जामिनेशन प्री के हो चुके हैं और उसके रिजल्ट अब तक अनाउंस नहीं हुए हैं। प्री के तो मेंस का तो कुछ पता नहीं। SBI क्लर्क का भी वही हाल है। तो जो भी वैकेंसी हमारे पास आ रही है एटलीस्ट उस पर हम लोग फोकस करें। तो ये फ़िलहाल आया था 1167 के समथिंग और अब ये वैकेंसी बढ़ के आपकी 1400 हो गई है। तो ये CRPO-MT 10th वैकेंसी है, ये आपकी 10th वैकेंसी है और 21-22 के लिए। इसकी क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ बैंक जो है यहाँ पे अभी कम है, ठीक है। तो ये कम होने के पीछे क्या रीज़न है वो भी हम लोग देखेंगे। और कम होने के पीछे रीज़न यही है कि बहुत सारे बैंकों की मर्जर हो चुकी है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 5 अगस्त से 26 अगस्त तक। ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा और पेमेंट की भी डेट जो है वो सेम ही है। यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन का डेट बताया जा रहा है कि प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग होगा सितंबर में और आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, जिसकी डेट भी दे दी गई है 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को। और मेंस का हो गया 28 नवंबर को। तो ये यहाँ पे जो आप लोग डॉट देख रहे हैं, ब्लैक डॉट, इसका मतलब है इन केस पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड PET। अगर सेफ हुआ, पॉसिबल हुआ तब ये एग्जामिनेशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग जानते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम दे दिया और अब तक रिजल्ट नहीं आया तो आप नहीं दे पाओगे ये एग्ज़ाम, आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट, एज आपका होना चाहिए 1 अगस्त को मिनिमम कम से कम 20 साल के आप होने चाहिए और मैक्सिमम 30 साल, उससे ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। कैटेगरी रिलैक्सेशन भी है 5 साल और 30 साल के लिए, 3 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये आएगा अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। आगे कैलकुलेशन परसेंटेज, इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कितना परसेंट होना चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी डिवीज़न से आप पास हो। बट हाँ, मार्क्स जब मांगा जाता है कि कितने परसेंट आप क्या हैं, तो अगर 59.99% आ रहा है तो आप उसे 60 मत लिखना, आप उसे मात्र 59% लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी इसमें और कंडीशन हैं जो आप देख लेना। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हो, दैट मीन्स कि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर विडो हो या किसी तरीके का एक्सेप्शन अगर है, तब आप इसे और अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको एक मेन आइडिया बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आप नए हैं तो आपको बता देती हूँ, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा। नए हैं तो आपको ये बता दूँ, प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन होती है वो 100 मार्क्स के लिए होती है और 100 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में 30 नंबर दिया जाएगा और सेक्शनल टाइमिंग सबके लिए 20-20 मिनट होती है। क्वांट्स में 35 सवाल दिया जाएगा, रीजनिंग में 35, टाइम सबके लिए 20-20 मिनट ही हैं। बट हाँ, इंग्लिश के सवाल 30 ही मिलेंगे, नंबर 30, क्वांट्स के सवाल 35 और रीजनिंग के सवाल 35। टाइम सबके लिए 20-20 मिनट वो फिक्स होता है। कौन सा सेक्शन पहले खुलेगा ये आप नहीं बता पाओगे, कोई नहीं बता पाएगा, ये डिपेंड करता है, ठीक है। इनफैक्ट वो शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है। मेंस के एग्जामिनेशन में है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 60 नंबर दिया जाएगा। जनरल बैंकिंग 40 सवाल, 40 नंबर सबके लिए। टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हो, सारी की टाइमिंग अलग अलग फिक्स है। और ये इंग्लिश के लिए 35 सवाल, 40 नंबर दिए जाएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के लिए 35 सवाल और 60 नंबर दिए जाएंगे। इन इंग्लिश में लेटर राइटिंग और ऐसे भी होता है, जो 2 सवाल दिए जाएंगे आपको 25 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, ये कट ऑफ आप सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो कट ऑफ निकालती है IBPS की। अगर आपका इतना मार्क्स है तो यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्दर प्रोसेस, तो वो आपको एग्जामिनेशन वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखने होंगे ये यहाँ पे मेंशन है, आप अच्छे से एक बार इसे पढ़ लेना। और आगे बढ़ते हैं, ये प्रोविज़नल अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या होगा। अभी फ़िलहाल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर जो आ रहा है और हमारी जो फ़ी हाइक हुई है उसका कुछ नया रोल है। तो इसमें आपको कहा गया है कि कैंडिडेट के पास क्या आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपके पास मास्क कंपलसरी है, ग्लोव्स होने चाहिए हाथ में, और ट्रांसपेरेंट बॉटल होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए, एक सिंपल पेन होना चाहिए और ID कार्ड और ID प्रूफ और डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए आपके, एडमिट कार्ड और ID प्रूफ जो कि पहले से था। ये सारे जो हैं ये सारे एडिशनल हैं, ठीक है। आगे है, आपको क्या कहना है, आपको यहाँ पे आरोग्य सेतु का जो ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि आपको इन्फेक्शन नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो एनेक्सर फोन में एक डिक्लेरेशन बताया गया है, वो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। और आपका नॉर्मल टेम्परेचर ये 99.14 फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए।
रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए फ़ोटो आपका होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सॉरी, हाँ, ये एग्ज़ामिनेशन में क्या होगा वो है, सॉरी मैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करने का बता रही थी। बट हाँ, यहाँ पे आपको फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा आपका, कैंडिडेट आप सामने खड़े होंगे और तब आपको वहाँ पे सीट अलॉट किया जाएगा। ये सारा बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पहले भी होता था, लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ रूल चेंज होने के साथ साथ होगा। अप्लाई कैसे करना है आपको, फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, आपका स्कैन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, एक टेक्स्ट लिखा होना चाहिए या आपके राइटिंग में, और ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। आपके ईमेल आईडी पे सारा कुछ डिटेल्स चला जाएगा। यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये, बाकी सब के लिए 850 रुपये। अगर हम लोग ये एक्चुअली मैंने भी ग्रामीण बैंक के फॉर्म में देख के काफ़ी मैं भी पैनिक हुई थी कि ये क्या हो रहा है यार, मतलब एक तो लॉकडाउन ऊपर से फ़ी बढ़ गई है। बट हाँ, ये 850 जो फ़ी है, आई गेस, मेरा ये अंदाज़ है, मैं 100% नहीं कह सकती, बट ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है कि इतने डिस्टेंस पे, और मतलब आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी के लिए ये फ़ी बढ़ाई गई है। तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कौन से बैंक में कितनी है। ये रहा, ये है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लर्क में जो होता है वो स्टेट वाइज वैकेंसी दी जाती है, बट PO में ऑल ओवर इंडिया वाइज दिया जाता है। ये आपको कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे SC वालों के लिए 196, ST का 89, OBC का 300। ये जो सीट है वो बढ़ के आया है, मैं अभी भी बता रही हूँ, ये 1417 सीट आप लोग देख लो, तो ये सीट बढ़ी हुई है, पहले 1100 समथिंग की सीट आई थी, ठीक है। तो OBC वालों के लिए इतना है, EWS के लिए 142 है, अनरिजर्व के लिए 690 है। एक सवाल और हम सबके जहन में घूम रही है कि यार इतने कम वैकेंसी में क्या, तो क्या हम 1417 वैकेंसी को एक आदमी एक्वायर कर पाएगा। सुनने में लगा ना अजीब, क्या 1417 वैकेंसी कैसे लेंगे, बट हाँ, 1417 वैकेंसी नहीं लेंगे, एक ही वैकेंसी लेंगे, लेकिन ज़्यादा में फ़ाइट करो तो कम नंबर पे होता है, और कम में फ़ाइट करो तो ज़्यादा नंबर पे होता है। तो डिसीज़न आपका है। अगर आप लॉकडाउन को फुल्ली यूटिलाइज़ करते हैं तो 1417 में एक सीट आपका हो सकता है। इसके लिए मैं आगे आपको वीडियो बना के दूंगी कि कैसे तैयारी मैं कर रही हूँ और आप कैसे, मेरी तैयारी से आपको कैसे हेल्प मिल सकती है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी वैकेंसी समझ में आ गई होगी। और प्रेफरेंस का जहाँ तक सवाल रहा कि कौन से बैंक को किस प्रेफरेंस वाइज भरें, तो ये आप बैंक के कंडीशन से, उसके रिज़ल्ट से आप पता कर सकते हैं, परफॉर्मेंस से, कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा परफॉर्म कर रहा है, PNB कैसा परफॉर्म कर रहा है, सेंट्रल बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, या तो फिर आप अपने स्टेट और अपने लोकेलिटी वाइज भी चूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो चूज़ करते हैं कि नहीं, मुझे मेरे ही स्टेट में रहना है, तो जहाँ ज़्यादा ब्रांचेस हैं वहाँ पर हम लोग फिल कर देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी फिल करो। IBPS चाहे तो आपका ट्रांसफ़र कहीं भी कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकता है। तो शुरुआत में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहीं चाहिए। मान लो कि आपको आपके स्टेट में मिल गया, मान लो आप गुजरात से हो, गुजरात में मिल गया, महाराष्ट्र से हो, महाराष्ट्र में मिल गया, बट फर्दर उसके आगे क्या हो सकता है, 3 साल बाद महाराष्ट्र से आपको दिल्ली भेज दिया जाए, दिल्ली से हो सकता है UP भेज दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रेफरेंस भरो बैंक के परफॉर्मेंस वाइज, और ऑल द बेस्ट। बाकी आगे मैं प्लानिंग और शेड्यूल शेयर करती रहूँगी। उम्मीद है आपको लेसन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाती रहूँ। चलो दोस्तों, मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।